वेलकम टू एग्ज़ाम 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 26 अप्रैल से 1 मई तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनका वीकली रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया लॉज़ल अल हैथलोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया था हरियाणा सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ पर है कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक ने एक दिन की बैलेंस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है? तो ये किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में, और इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। और इसके जो अभी MD एंड CEO हैं उनका नाम है अनुप्रदा बिस्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीन के साथ विवादित बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे डांस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 अप्रैल को। हर साल 29 अप्रैल को यूनेस्को और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर इस दिवस को 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी की लिस्ट में भारत की कितनी कंपनी को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 2 कंपनी। कौन कौन सी है? जियो और बाइजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई हाल ही में हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की गई थी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं पंजाब की और इसके गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है? तो ये दिया है कनाडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक लेखक थे और ये उड़िया और इंग्लिश भाषा के कवि थे और इन्हें 2000 में सरस्वती सम्मान और 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है 49वां स्थान। और इसमें पहले नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे पे है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे पे है सिंगापुर। बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विमला कपूर को। हाल ही में विमला कपूर को छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर कृति करंत। हाल ही में डॉक्टर कृति करंत को वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा एशिया की पहली महिला वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे
नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में टीवी सोमनाथ को नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है और इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का भी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को WHO ने 4000 ऑक्सीजन संकेंद्रक प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की गई है भारत को। अब बात करते हैं WHO की। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसके हेडक्वार्टर हैं जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानोम गबेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन के प्लांट को फिर से खोलने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वो हैं NV रमन्ना और जो ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इससे पहले जो थे 47 नंबर के वो थे SA बोबड़े और इससे पहले और 45 नंबर के दीपक मिश्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व खिलाड़ी ने PM केयर्स फंड में $50,000 देने की घोषणा की है? तो ये की थी पैट कमिंस के द्वारा, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी घोषणा को बदल दिया था। अब बात करते हैं PM केयर्स फंड की। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड और इसको जो बनाया गया था 2020 27 मार्च को बनाया गया। और इसके जो अभी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादूदान गढ़वी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक और कवि और इन्हें पद्मश्री से 2021 में भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने स्पुतनिक V के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा जो स्पुतनिक V है उसको बांग्लादेश ने आपातकालीन प्रयोग पर मंजूरी दे दी है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और यहाँ की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के द्वारा MD एंड CEO के पद पर 15 साल तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये RBI के द्वारा हाल ही में जारी किए गए थे। बात करते हैं RBI की। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में। और इसके जो अभी गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेंसकार्ट के द्वारा किस स्टार्टअप का अधिग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है डेली जॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 अप्रैल को विपो के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2000 से 26 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अच्छा, इसकी 2021 की थीम क्या है? वो है IP एंड SME टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। नेक्स्ट, किस फिल्म को 93वां अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नोमैडलैंड को। तो हाल ही में आयोजित एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड का जो 93वां
प्रसंस्करण था उसमें नोमैडलैंड, जिसके डायरेक्टर हैं क्लो झाओ, को सम्मानित किया गया है। एक मिनट। इसके बाद है किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेना पर खर्च करने वाला 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है यूएसए। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश यूएसए है, उसके बाद चाइना और उसके बाद अपना देश भारत। बात करते हैं इसके अभी जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है डैम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार कितने ऑक्सीजन संकेंद्रक आयात करने की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने 10,000 ऑक्सीजन संकेंद्रक के आयात की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति सुजुकी के पूर्व प्रबंधक निदेशक का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो थे जगदीश खट्टर। जगदीश खट्टर का हाल ही में निधन हो गया, जो कि मारुति सुजुकी के पूर्व प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के द्वारा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने का पायलट परियोजना का सफल परीक्षण किया गया? तो ये आईआईटी मुंबई के द्वारा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने का एक परियोजना का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देशों के साथ मिलकर भारत सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ की करेंसी है जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा 51वां स्टेट बनाने के लिए एक बिल पास किया गया है? तो हाल ही में यूएसए के द्वारा इस बिल को पास किया गया है। बात करते हैं यूएसए की। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जियो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने टीवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण किया है? तो वो किया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने तवात्सा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2035 तक 40% तक सेल्फ ड्राइविंग कार की क्षमता वाला देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ब्रिटेन। बात करते हैं यूके की। यूके की कैपिटल है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा मरीन एनवायरनमेंट के लिए एक CIBA नोडोवैक आर वैक्सीन विकसित की गई है? तो ये की गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह की गई है जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार ट्रोकोमा मुक्त दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है गाम्बिया। तो हाल ही में गाम्बिया ट्रोकोमा मुक्त देश दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने बिग बास्केट को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा है? तो ये खरीदा है टाटा के द्वारा। तो हाल ही में टाटा ने बिग बास्केट को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी की विराफिन दवा को DCGI के द्वारा
कोविड महामारी में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है जाइडस कैडिला की जो विराफिन दवा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब आयुष्मान दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 अप्रैल को। हर साल 30 अप्रैल को 2018 से आयुष्मान दिवस, आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक जन औषधि दिवस होता है, इनका एक वीक मनाया जाता है, एक सप्ताह, 1 से 7 मार्च के बीच इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में माउंट मैरून पहाड़ी लैग बी ओमर जूइश त्योहार में 44 लोगों की दुर्घटना खबरों में थी? तो ये थी इजराइल की। तो हाल ही में इजराइल की माउंट मैरून पहाड़ी में जूइश त्योहार में 44 यानी कि 44 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल कोविड फ्री होने वाला पहला देश भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ग्लोबल इलेक्ट्रिक वाहन में 2019 के मुताबिक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 41% की। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व थाईलैंड देश के साथ 23वें वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारत में किसने अध्यक्षता की है? तो ये की है रीवा गांगुली के द्वारा। तो हाल ही में अभी 23वीं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारत की तरफ से रीवा गांगुली ने एशियान देशों की बैठक में अध्यक्षता की। अब बात करते हैं एशियान। एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसमें टोटल जो मेंबर कंट्री हैं वो है 10 और इसमें भारत इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब कामगार दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मई को। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस मनाया जाता है और दुनिया में इसकी शुरुआत यूएसए और कनाडा में हुई थी 1899 में और भारत में इसकी शुरुआत 1923 में चेन्नई से की गई थी और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात भारत का राज्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारत के अटॉर्नी जनरल का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया? तो ये थे सोली सैरब जी का। हाल ही में सोली सैरब जी का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। सोली सैरब जी की बात करें, इन्हें पद्म विभूषण से 2002 में सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल और अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोरोना वॉरियर स्कीम को लॉन्च किया गया है? लॉन्च की गई थी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा डिफेंडर यूरोप 21 का अल्बानिया में मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नाटो में, नाटो के द्वारा। अब बात करते हैं नाटो की। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी लेखक के द्वारा वेयरबाउट्स नामक उपन्यास को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है झुम्पा लाहिड़ी जी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली वैशाली एस हिवासे पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये बनी है बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो हाल ही में बीआरओ के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली वैशाली एस हिवासे को पहली महिला अधिकारी बना। बीआरओ की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसके अध्यक्ष हैं राजेश चौधरी। अगर आपको ये वीडियो कहीं पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।